हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांजिशन वर्ड्स और लिंकिंग वर्ड्स। यूनिट 4 में आर्गुमेंटेटिव पैराग्राफ राइटिंग है और राइटिंग को सपोर्ट करने के लिए आपको कुछ वोकैबुलरी सजेस्ट की गई है। ये लिस्ट वहां दी गई है यूनिट 4 में। आज हम लोग इन्हीं वर्ड्स के बारे में बात करेंगे और इनका यूज किस तरह से करना है ये देखेंगे। ट्रांजिशन वर्ड्स एंड फ्रेजेस, ऑल्सो कॉल्ड लिंकिंग वर्ड्स, कनेक्टिंग वर्ड्स, इनको हम कनेक्टिंग वर्ड्स भी कहते हैं। ये कनेक्ट करते हैं सेंटेंस के अंदर फ्रेजेस को। आर यूज टू लिंक टुगेदर डिफरेंट आइडियाज इन योर टेक्स्ट। जब हम कोई सेंटेंस यूज करते हैं उसमें अचानक से एक सेंटेंस में तमाम सारे थॉट्स में जब एक स्विफ्ट आता है विद इन ए सेंटेंस, तब हम इन लिंकिंग वर्ड्स को यूज करते हैं। दे हेल्प द रीडर टू फॉलो योर आर्ग्यूमेंट्स बाय एक्सप्रेसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सेंटेंसेस और पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। आगे देखते हैं, ये लिस्ट यहां पर दी हुई है। एडिशन मतलब कोई बात को अगर हम अपनी बात में कुछ और नई बात जो है जोड़ना चाहें तब हमें इन वर्ड्स की जरूरत पड़ती है। एडिशनली, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। द डाइट रिकमेंड्स फ्रूट जूस फॉर ब्रेकफास्ट एंड एडिशनली फ्रेश फ्रूट वंस ए डे। डाइट जो आपको रिकमेंड की गई है, फ्रूट जूस, ब्रेकफास्ट में आपको फ्रूट जूस लेना है। इसके अलावा एडिशनली का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, इसके अलावा फ्रेश फ्रूट वंस ए डे, दिन में एक बार आप फ्रेश फ्रूट भी ले सकते हैं। अब इसको हम पहले सेंटेंस के जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है रिकमेंड्स फ्रूट जूस, उसके साथ में नहीं कह सकते, हमें अलग से ऐड करना है। तो उसके लिए हमने एडिशनली यूज किया और हमारा सेंटेंस बन गया। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वॉट यू आर सेलिंग and furthermore I ask your company not to contact me ever again। आप जो बेच रहे हैं मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। और इसके अलावा furthermore I ask your company, मैंने तुम्हारी कंपनी से कहा है not to contact me ever again, मुझे भविष्य में कांटेक्ट न करें। अब देखिए दो बातें हैं यहाँ पर और दोनों को कि एक तो मैं तुम्हारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं हूं और दूसरी बात ये कि हमने तो तुम्हारी कंपनी को ये बोल रखा है कि मुझे आगे से कांटेक्ट न करें। और इन दोनों बातों को कौन जोड़ रहा है यहाँ पर, फर्दरमोर। लाइकवाइज, इसी तरह से एक और वर्ड है इन लाइक मैनर, इन द सेम वे। कोई एक बात कही उसी के सपोर्ट में हम दूसरी बात जब कहते हैं तो लाइकवाइज, उसी की तरह, सिमिलरली। सीमा इज वेरी ब्रिलियंट, सीमा बहुत ही ब्रिलियंट है। लाइकवाइज सी इज गुड एट स्पोर्ट, और इसी तरह से वो स्पोर्ट्स में भी अच्छी है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसका हम यूज किस तरह से करते हैं। सी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। जब हमें किसी पर्सन की कोई दो क्वालिटी के बारे में बताना होता है तब हम ज्यादातर नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करते हैं। और यहाँ पर जो दिए गए हैं इन एडिशन, ऑल्सो, ये सारे इसी सेंस में यूज होते हैं। जो एडिशनली या फर्दरमोर का यूज हमने देखा उसी सेंस में यूज होते हैं। मोर ओवर एंड फर्दरमोर, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। मोर ओवर का मतलब क्या है। माई फ्रेंड इन्वाइटेड मी एट डिनर, मेरे फ्रेंड ने मुझे डिनर पर इन्वाइट किया। मोर ओवर ही गेव मी ए वंडरफुल गिफ्ट, इसके अलावा उसने मुझे एक बहुत ही वंडरफुल गिफ्ट भी दिया। अब ये बात बिल्कुल डिफरेंट है इससे कि उसने मुझे डिनर पर इनवाइट किया था। फर्दरमोर ही इज ए ब्रेव पर्सन एंड फर्दरमोर ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वो एक ब्रेव पर्सन तो है ही, इसके अलावा वो बहुत इंटेलिजेंट भी है। दोनों में क्या डिफरेंस है, फर्दरमोर और। फर्दरमोर इंडिकेट्स
द एक्सपेंशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग आइडिया विदाउट इंट्रोड्यूसिंग न्यू कॉन्सेप्ट। फर्दर मोर हम वहां यूज करते हैं जो केवल एक ही आइडिया को एक्सपेंड करता है, वहां पर कुछ नया ऐड नहीं करते। while moreover tends to introduce a new topic in support of the older one। जिस तरह से moreover हमने यूज किया था कि उसने मुझे डिनर पर इनवाइट किया और साथ ही एक अच्छा सा गिफ्ट भी दिया, तो इस तरह से फर्दर मोर और मोर ओवर का यूज हम करेंगे। आगे कॉन्ट्रास्ट में जब हमें कोई ऑपोजिट बात कहनी होती है तब हम एक ही सेंटेंस में उनको किस तरह से यूज करते हैं, और इसके लिए हम तमाम सारे वर्ड ये जो यहाँ पर दिए हुए हैं उनका यूज कर सकते हैं। However, my mother is a homemaker. However, she is a very good at maths। यह सेंटेंस जो लिखा हुआ है however पहले लगाया हुआ है। However, my mother is a homemaker. She is very good at maths। हालांकि मेरी माँ एक होम मेकर है, घर में रहती हैं, लेकिन वो गुड मैथ्स में बहुत ही अच्छी है। इन वर्ड्स को हम शुरू में भी यूज कर सकते हैं और सबसे लास्ट में भी यूज कर सकते हैं, और इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए बीच में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरू में लगा हुआ है हाउएवर माय मदर इज ए होम मेकर, शी इज वेरी गुड एट मैथ्स। अब हम इसको बीच में यूज करते हैं, माय मदर इज ए होम मेकर, हाउएवर शी इज वेरी गुड एट मैथ्स। और सबसे लास्ट में देखिए, माई मदर इज ए होम मेकर, शी इज वेरी गुड एट मैथ्स हाउएवर। तो इनको हम कहीं भी स्टार्टिंग में, बाद में या बीच में यूज कर सकते हैं। दो ही वॉज ए सिंगर, ही रिफ्यूज टू सिंग इन द फेयरवेल पार्टी। यद्यपि वो बहुत अच्छा सिंगर है, लेकिन उसने फेयरवेल पार्टी में गाने से मना कर दिया। यद्यपि, दो का मतलब यहाँ पर यद्यपि है, और ये देखिए दो आपके फ्रेज उनको क्लॉजेस को एक सेंटेंस में जोड़ने का काम कर रहा है। माई हस्बैंड लाइक्स क्लासिकल म्यूजिक, आई ऑन द अदर हैंड लाइक ऑल काइंड्स। मेरे हस्बैंड को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, लेकिन दूसरी तरफ मुझे हर तरह का म्यूजिक पसंद है। ऑन द अदर हैंड, इवन दो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगी। यूज एज ए स्ट्रोंगर वे टू से दो। ऊपर हमने दो का यूज देखा था यद्यपि, लेकिन उसको अगर थोड़ा सा और हमें स्ट्रेंथ देनी है तो हम यूज करते हैं इवन दो को। शी स्टेड विद हिम इवन दो ही ऑफन मिसट्रीटेड हर। वो उसके साथ में रहती थी जबकि वो उसके साथ में ज्यादातर गलत व्यवहार किया करता था। आई स्टिल इंजॉयड द वीक डिस्पाइट द वेदर। वेदर खराब था, लेकिन उसके बाद भी मैंने पूरा वीक इंजॉय किया। डिस्पाइट रिपीटेड एश्योरेंस दैट द प्रोडक्ट इज सेफ, मैनी पीपल हैव स्टॉप्ड बाइंग इट। बार बार किसी प्रोडक्ट के बारे में ये एश्योरेंस दिया गया कि प्रोडक्ट अच्छा है, सेफ है। मैनी पीपल हैव स्टॉप्ड बाइंग इट, बहुत सारे लोगों ने उसको खरीदना बंद कर दिया। नंदीलेस, अगेन मोस्ट मेजर डिक्शनरीज विल डिफाइन नंदीलेस एज इन स्पाइट ऑफ दैट। नंदीलेस का मीनिंग ज्यादातर डिक्शनरीज में होता है इन स्पाइट ऑफ दैट, बट यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ इट एज मीनिंग इन कंट्रास्ट टू। लेकिन आप इसको इन कंट्रास्ट टू के अर्थ में भी समझ सकते हैं। वेन यू यूज नंदीलेस इन ए सेंटेंस, इट शोज दैट इवन दो ए प्रीवियस पॉइंट वॉज मेड, समथिंग अनएक्सपेक्टेड और कॉन्ट्रेरी हैपेंड। इट शोज दैट इवन दो ए प्रीवियस पॉइंट वॉज मेड, एक शुरुआत में एक कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद में समथिंग अनएक्सपेक्टेड और कॉन्ट्रेरी हैपेंड, उसके बाद भी कुछ ऐसा हुआ जो अनएक्सपेक्टेड था
इट वॉज एन इनक्रेडिबली हार्ड एग्जाम। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये एक हार्ड एग्जाम था। नंदीलेस ही पास्ड, उसके बाद भी वो पास हो गया। नंदीलेस इज ऑल्सो ए कंजक्टिव एडवर्ब एंड देयरफॉर कनेक्ट्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। एक कंजक्टिव वर्ड है, कंजंक्शन की तरह से इस्तेमाल किया जाता है इसका, और इसीलिए दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ये जोड़ने का काम करता है। नेवरदीलेस, दूसरा वर्ड नेवरदीलेस दिखने में एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन यूज दोनों का थोड़ा डिफरेंट है। इज डिफाइंड एज डिस्पाइट what had just been stated. In other words, nevertheless indicates that a clause is true regardless of another clause that has been or will be expressed. Jenny was exhausted. Nevertheless, she cleaned the house. जेनी थकी हुई थी, उसके बाद भी उसने घर साफ किया। In the sentence above, nevertheless shows that even though Jenny was exhausted, she cleaned the house anyway. उसने किसी तरह से घर साफ कर दिया। Nevertheless is a conjunctive word. Nonetheless की तरह से nevertheless भी एक conjunctive word है। Meaning, it is used to connect two independent clauses. और ये भी दो independent clause को जोड़ने का काम करता है। Nonetheless and nevertheless are considered सिनोनिम्स। ये एक दूसरे के सिनोनिम्स माने जाते हैं। नंदीलेस और नेवरदीलेस दोनों को हम फ्रीक्वेंटली कहीं भी यूज कर लेते हैं। एंड कैन देयरफॉर बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, कहीं भी यूज कर सकते हैं। हाउएवर, लेकिन फिर भी अगर हम डेप्थ ग्रामर रूल्स पर जाएं, सम ग्रामेरियन आर्ग्यू दैट नेवरदीलेस शुड बी यूज्ड इन टाइम रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट। नेवरदीलेस को हम टाइम से रिलेटेड जो सेंटेंसेस होते हैं या कॉन्टेक्स्ट होते हैं वहां पर हम यूज करते हैं, क्योंकि नेवर जो वो डिनोट करता है टाइम को, व्हाइल नॉनदीलेस शुड बी रिजर्व्ड फॉर मेजरेबल कॉन्टेक्स्ट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर हम ग्रामर के रूल्स पर जाते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना होगा। थैंक यू सो मच।